Assalamu alaikum dear students, welcome to you all in online class of BSc Botany. Today we are going to start our next topic, that is phloem. As you all knows that हम अभी जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने कल जाइलम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाइलम के बेसिक एलिमेंट्स और उसके फंक्शन के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन की थी। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो फ्लोएम से रेलेवेंट होगा। फ्लोएम आपको पता है वो बेसिकली फूड कंडक्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं, वेस्कुलर प्लांट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करते, लेकिन इनका ओरिजिन और फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर भी मोर और लेस वन टाइप का ही होता है। फ्लोएम और जाइलम दोनों मिलकर वेस्कुलर टिश्यूज़ बनाते हैं प्लांट बॉडी का। तो जितने भी ट्रेकियोफाइट्स हैं उनके अंदर, क्योंकि वो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, तो उनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। जाइलम आपको पता है वाटर और मिनरल कंडक्शन में, जबकि फ्लोएम फूड के कंडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो टिश्यू है फर्स्ट टाइम बेसिकली इसकी बाइंडिंग नेचर की वजह से डिस्कवर किया गया था, और इसीलिए इसको बास्ट का नाम दिया गया था, क्योंकि बास्ट वर्ड का मतलब होता है बाइंडिंग। हार्टिंग एक था साइंटिस्ट 1837 में। उसने प्लांट्स के अंदर से सीव एलिमेंट्स और इसी तरह के कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो रिवील किए थे। तो सीव एलिमेंट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फ्लोएम। फिर 1858 में नगेली था जिसने इसे नाम दिया फ्लोएम का, जो कि एक ग्रीक वर्ड से निकला है, और उसका मतलब जो है वो बार्क के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके से फ्लोएम जो है वो 1858 में नेम उसको दिया गया था, जबकि डिस्कवरी उसकी 1837 में हो गई थी बाय द डिस्कवरी ऑफ द सीव एलिमेंट्स। अच्छा, इसके अलावा डेवलपमेंटल बेसिस पर देखें तो फ्लोएम को भी हम टू टाइप्स में ही डिवाइड करते हैं। जिस तरह जाइलम आपने पढ़ा था प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होता है, बिल्कुल उसी तरह से प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से फ्लोएम भी टू टाइप्स का, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम जो है वो बेसिकली इनिशिएट होता है डायरेक्टली फ्रॉम द एम्ब्रियो, इसीलिए वो डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान प्राइमरी प्लांट बॉडी से अराइज हो रहा होता है, और डिफ्रेंशिएट होता है फ्रॉम प्रोकैम्बियम। जिस तरह जाइलम प्रोकैम्बियम से अराइज, बिल्कुल उसी तरीके से प्राइमरी फ्लोएम भी प्रोकैम्बियम से ही अराइज होता है डायरेक्टली फ्रॉम एम्ब्रियो। सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के दौरान बनता है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, और इसीलिए जो है वो हम कहते हैं इसे सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि ये जो है वो इंटीरियर साइड पर बनता है स्टेम और रूट में आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, जब प्लांट अपनी थिकनेस इंक्रीज करता है। फ्लोएम जो है वो बेसिकली एक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है एक्सटर्नल टू जाइलम। अगर इस तरह की पोजीशन है अवे फ्रॉम एक्सेस, तो हम उसे एबैक्सियल कहेंगे। लीव्स के अंदर, जैसे मोस्टली फर्न्स और डाइकोटिलीडन फैमिलीज़ के अंदर होता है, सोलेनेसी में भी इसी तरह की कंडीशन होती है। इसी तरीके से अगर फ्लोएम जो है वो इनर साइड पर लोकेटेड है जाइलम के, तो उसे हम एडेक्सियल कहेंगे। एडेक्सियल का मतलब है टुवर्ड द एक्सिस। आप पढ़ते हैं ना मोस्टली कि जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर वाली साइड पर होता है, तो वो एबैक्सियल पोजीशन है फ्लोएम की। अगर जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर है तो एडेक्सियल है। एडेक्सियल कम ही एग्जिस्ट करती है, एबैक्सियल ज़्यादा होती है। फिर फ्लोएम अगर बाहर वाली साइड पर जाइलम के प्रेजेंट है तो उसको एक्सटर्नल फ्लोएम भी आप कह सकते हो, और अगर अंदर वाली साइड पर है तो उसे इंटरनल फ्लोएम भी कहते हैं। ठीक है। फ्लोएम स्टैंड समटाइम लेयर्स की फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं इन द सेकेंडरी जाइलम ऑफ द डाइकॉट। इस अगर वो लेयर की फॉर्म में मौजूद है तो हम इसे इंटरजाइलरी और इंक्लूडेड फ्लोएम का नाम देते हैं। ठीक है। अब अगर यही इंक्लूडेड फ्लोएम लेयर्स की फॉर्म में अपीयर हो रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग लेयर्स हैं कि एक लेयर जाइलम एक लेयर फ्लोएम इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे हम कंसेंट्रिक का नाम देते हैं। अगर ये अपीयर हो रहा है इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रैंड्स की फॉर्म में अपीयर हो रहा है, लेकिन वो स्ट्रैंड्स जो हैं वो जस्ट जाइलम टिश्यूज़ को बाहर से सराउंड कर रहे हैं, तो हम उसे फॉर्मिनेट फ्लोएम का नाम देते हैं। इसी तरह डाइकॉट के अंदर समटाइम फ्लोएम इंटरनली प्रेजेंट होता है। ठीक है। लेटर ऑन वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से बाहर की तरफ उसके सेल्स ग्रो कर जाते हैं, तो वो एक इंटरनल टू एक्सटर्नल हो जाता है। ठीक है। इस तरह की कंडीशन भी समटाइम जो है वो देखने में आती है। जनरली इट इज़ नॉट इंक्रीज इन अमाउंट बाय द कैम्बियल एक्टिविटी। इसकी अमाउंट जो है वो कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से इंक्रीज़ नहीं होती। ठीक है। तो आपने याद रखना है बेसिकली फ्लोएम को
उनकी डेवलपमेंटल के प्रोसेस के लिहाज से हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी प्रोकैम्बियम से डायरेक्टली फ्रॉम एम्ब्रियो अराइज होता है, जबकि सेकेंडरी जो है वो कैम्बियम से अराइज होता है। फिर हम कहते हैं कि जो फ्लोएम है बेसिकली वो पोजीशन के हवाले से अगर हम देखें तो अगर वो जाइलम के बाहर है तो एबैक्सियल या एक्सटर्नल फ्लोएम है, अगर अंदर वाली साइड पर है तो इंटरनल फ्लोएम या एडैक्सियल फ्लोएम हम उसे कहते हैं। इसी तरह से अगर वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हुआ हुआ है तो हम उसको इंक्लूडेड फ्लोएम या इंटरजाइलरी फ्लोएम का नाम देते हैं। अगर वो लेयर्स जो हैं वो अल्टरनेटिवली सराउंड कर रही हैं जाइलम को, यानी एक लेयर जाइलम और एक फ्लोएम की, तो कंसेंट्रिक है। और अगर वो स्ट्रैंड की फॉर्म में सराउंड कर रहा है जाइलम को तो उसको हम फॉर्मिनेट का नाम देते हैं। ठीक है, सम टाइम जो है वो हमें ये अंदर वाली साइड से इसके सेल्स ग्रो करते हुए बाहर की तरफ नज़र आते हैं, यानी पहले अंदर की तरफ ग्रोथ होती है, फिर कुछ फैलते फैलते बाहर की तरफ भी आ जाते हैं, हम उसको भी डाइकॉट्स के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। फ्लोएम के एलिमेंट्स की बात करें तो ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा डायग्राम में कि सीव प्लेट है, सीव एलिमेंट्स मौजूद हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो कंपेनियन सेल्स हैं। तो बेसिकली हम कहते हैं कि सीव एलिमेंट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स और कंपेनियन सेल्स ये एक्चुअली जो है वो एलिमेंट्स हैं फ्लोएम के। तो सबसे पहले हम सीव एलिमेंट्स की बात करते हैं। सीव एलिमेंट्स जो हैं वो फ्लोएम के कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, जिन्हें कलेक्टिवली सीव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इसमें कुछ लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम सीव सेल्स कहते हैं, और कुछ जो है वो मोर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम सीव ट्यूब मेंबर या सीव ट्यूब एलिमेंट्स का नाम देते हैं। सीव एलिमेंट्स की अपनी अगर देखी जाए नेचर तो ये थिन वॉल्ड है और लॉन्ग सेल्स होते हैं। मेच्योर सीव एलिमेंट्स जो है वो मेचोरिटी के ऊपर अपना न्यूक्लियस जो है वो लॉस कर देते हैं। ठीक है, वो उनका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। अब इनमें सीव एरियाज जो है वो मौजूद होते हैं जो कि फूड की कंडक्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीव सेल्स की। सीव सेल्स जो हैं वो एक्चुअली नैरो एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनमें कोई भी प्रोमिनेंट सीव एरियाज मौजूद नहीं होते। सीव सेल्स जो हैं वो नीचे से टैपरिंग एंड वाले होते हैं, टैपर कर जाते हैं, और ये लोअर वेस्कुलर प्लांट्स या जिम्नोस्पर्म्स वगैरह में एग्जिस्ट करते हैं, जो ट्रेकियोफाइट जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से जिम्नोस्पर्म्स तक। सीव ट्यूब मेंबर्स की बात करें तो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलेंडर सेल्स हैं जिनमें प्रोमिनेंट आपको सीव एरियाज नजर आएंगे, परफोरेशंस नजर आएंगी, यानी ओपनिंग्स होंगी जिनसे फूड कंडक्ट होगा, और वो एंड वॉल्स में मौजूद होंगी। ये भी एंड टू एंड ज्वाइन कर जाती हैं ताकि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ अ प्लांट हर पार्ट को जो है वो फूड सप्लाई कर सके। इन्हें हम सीव ट्यूब का नाम देते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो है आपके पास नैरो एलोंगेटेड सीव सेल्स हैं, जबकि जो आपको मार्जिन्स के ऊपर जिनमें सी परफोरेशंस नज़र आ रही हैं थोड़े से ब्रॉडर हैं, लॉन्ग हैं, इन्हें हम नाम देते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स का। ठीक है, ये कंडक्शन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सीव एरियाज़ और सीव प्लेट्स क्या हैं? सीव एरिया जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है पिट्स की, पिट फील्ड्स की, जो कि आपको जाइलम में फाइबर ट्रेकीड्स में नज़र आ रही थी। यहाँ पर भी वो सीव एरियाज़ के अंदर मौजूद है लेकिन वो मॉडिफाइड है, उन्हें हम सीव एरिया या सीव प्लेट्स कह देते हैं। ठीक है, ये पोर्स की फॉर्म में ग्रुप ऑफ पोर्स हैं जो वॉल में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ स्टार लाइक होती हैं, ठीक है, वो जो प्रोटोप्लाज्म को कनेक्ट करती है उन्हें कनेक्टिंग स्ट्रैंड्स कहा जाता है। ठीक है, वो एडजेसेंट सीव एलिमेंट मतलब दो क्लोज जो सीव एलिमेंट्स होंगे उनके प्रोटोप्लास्ट को कनेक्ट कर रही होंगी। फिर सीव एरियाज़ को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम प्राइमरी पिट फील्ड बाय द टू फीचर्स। नंबर 1, प्राइमरी पिट फील्ड और सीव एरिया में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस ये है कि जो सीव एरियाज़ हैं उनमें कंडक्टिंग स्ट्रैंड थिकर होते हैं देन द प्लाज्मोडेस्माटा फाउंड इन द प्राइमरी पिट फील्ड्स। ठीक है, उससे भी ज़्यादा ये थिकर है। दूसरा, सीव एरियाज़ जो हैं उनमें हर पोर जो है उसमें एक स्मॉल सिलेंडर मौजूद है जिसे हम कैलोस कहते हैं। कैलोस एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है जो कि वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, पिट फील्ड्स में ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं जिनकी बेस पर हम कहते हैं कि सीव एरियाज़ पिट फील्ड से डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीव एरियाज़ की बात करें तो वो पार्ट्स सेल वॉल के जिनमें कुछ स्पेशलाइज सीव एरियाज़ होते हैं उन्हें हम सीव प्लेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें जो सिंपल सीव प्लेट है उसमें हम कहते हैं कि सीव प्लेट में बेसिकली एक सिंगल
सीव एरिया मौजूद होता है, इसे हम सिंपल सीव प्लेट कहते हैं, कुकर बीटा फैमिली में एग्जिस्ट करता है। कंपाउंड सीव प्लेट में अगर आप देखें तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे वाइटस, तो उसमें बहुत सारे सीव एरियाज मौजूद हैं जो कि स्क्लेरी फॉर्म में रेडिकुलेट मैनर में अरेंज हुए हुए होते हैं, कुछ नेटवर्क बना रहे हैं, कुछ लेयर्स स्ट्रैंड्स की फॉर्म में हैं, उन्हें हम कंपाउंड सीव प्लेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, सीव सेल्स की बात करें तो उनमें अनस्पेशलाइज्ड एरियाज भी होते हैं जो कि थ्रू आउट द एलिमेंट सेम ही रहते हैं, लेकिन उनमें जो वॉल पार्ट्स हैं हम उसको इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एज अ सीव प्लेट। ठीक है, सीव सेल्स जो हैं वो लॉन्ग और सिलेंडर हैं, जिनको आपने बड़ा टेपरिंग एंड वाले होते हैं या इंक्लाइंड एंड होते हैं, उनके ये ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो हर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम में जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। सीव ट्यूब मेंबर्स जो हैं बेसिकली वो सीव एरिया से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, और जो है वो सीव प्लेट्स के अंदर मौजूद होंगे। सीव प्लेट्स जो है वो एंड वॉल के ऊपर ही एग्जिस्ट करती हैं, ऑब्लिक यानी तिरछी मौजूद होंगी या हॉरिजॉन्टली होंगी। सीव ट्यूब मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन करके सीव ट्यूब्स बना रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने ये डायग्राम में देखा है, आपको हमेशा ऑब्लिक नज़र आ रही हैं यहाँ पे सीव ट्यूब्स। ठीक है, ये जो परफोरेशन जहाँ पर मौजूद है ऑब्लिक है या फिर हॉरिजॉन्टल भी समटाइम हो सकती है। वॉल स्ट्रक्चर की बात करें तो सीव एलिमेंट्स का जो वॉल है वो यूजुअली प्राइमरी होती है, उनमें सेलुलोज मौजूद है या पेक्टिन मौजूद होता है साथ एडिशन। वॉल की थिकनेस जो है वो स्पीशी के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी स्पीशी है, होमोजीनस थिकनेस भी हो सकती है, और समटाइम वॉल दो लेयर्स बना लेती है, एक थिन लेयर और एक मिडल लैमेला थिकर लेयर, साथ ही साइटोप्लाज्म के। इनर लेयर जो है वो उसको हम नेक्रियस लेयर का नाम देते हैं। ठीक है, और बेसिकली कॉनिफर्स के मेंबर में सेकेंडरी वॉल जो है वो इंटरप्ट होती है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई जो है वो किसी न किसी तरीके से उसकी वॉल जो है वो इंटरप्टेड होती है। आगे कंपैरिजन आपको दिया हुआ है वेसल और सीव ट्यूब का, ये एक दफ़ा अच्छे तरीके से आपने कर लेना है, क्योंकि आप ये भी मेंशन कर सकते हैं वेसल जो है वो ओपन एंड्स के साथ है, सीव ट्यूब्स जो हैं उनमें सीव प्लेट्स मौजूद होंगी एट द एंड ऑफ द सीव ट्यूब। वेसल थोड़ी वाइडर, जबकि सीव प्लेट्स सीव ट्यूब जो है नैरो होती हैं। वेसल थिक रिजिड लिग्निफाइड होती हैं, उनमें लिग्निन की डेपोजिशन है, जबकि सीव ट्यूब थिन होती हैं और उनमें सेलुलोजिक मटीरियल ही होता है। वेसल्स जो है उनमें बहुत सारी थिकनिंग है वॉल के ऊपर, लेकिन सीव ट्यूब के ऊपर इस तरह की कोई थिकनिंग ऑब्जर्व नहीं की जाती। फिजियोलॉजिकल कंपैरिजन देखें तो वेसल्स डेड और मेच्योर हैं, लेकिन वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सीव ट्यूब अलाइव हैं, मेच्योर हैं और फंक्शनल भी हैं। फिर वेसल्स जो हैं परमिएबल हैं सल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, हर मटेरियल को अंदर और बाहर मूव करने देती हैं, लेकिन जो सीव ट्यूब्स हैं वो सेमी परमिएबल हैं, यानी उन्होंने सिलेक्ट करना है कौन से पार्ट को उन्होंने, कौन से सल्यूट या सॉल्वेंट को उन्होंने मूव करने देना और किसको नहीं। फिजियोलॉजिकल कंपैरिजन में वेसल्स के पास लो सैप कंसंट्रेशन है, जबकि सीव में ज़्यादा सैप कंसंट्रेशन हाई होती है। फिर वेसल्स में टर्गर प्रेशर नहीं होता, जबकि सीव ट्यूब्स के अंदर टर्जिडिटी डेवलप हुई हुई होती है। वेसल्स पार्शली कोलैप्स्ड होती हैं जब वो फंक्शन कर रही होती हैं, जबकि सीव ट्यूब जो है वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रखती हैं, इसलिए वो फंक्शन करती हैं। वेसल्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और जहाँ से उन्हें कट किया जाए और एक वहाँ से वो एयर को भी एब्जॉर्ब कर सकती हैं। सीव ट्यूब जो है वो हमेशा मटेरियल को बाहर की तरफ निकालती हैं, एक्सूट करती हैं सेल से जब उन्हें कट करते हैं, यानी अगर आप इन्हें कट कर दें तो सारा मटेरियल बाहर आएगा, एब्जॉर्ब नहीं करेंगी ये। वेसल्स ट्रांसलोकेट कर रही होती हैं सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को, यानी दोनों को ट्रांसपोर्ट करती हैं। सीव ट्यूब सिर्फ और सिर्फ सल्यूट को ट्रांसपोर्ट करती हैं, सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। वेसल्स की जो ट्रांसपोर्ट करने की स्पीड है वो 75 सेंटीमीटर पर मिनट है, लेकिन जो सीव ट्यूब्स हैं वो ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर पर मिनट में जो है वो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं अपने मटेरियल को, और वो मटेरियल कौन सा है वो आपको पता है, सल्यूट है जिसे वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी वेरिएशन जो है 5 सेंटीमीटर पर मिनट है, तो ये भी वेरिएशन जो है वो सीव ट्यूब में ऑब्जर्व की गई है। फिर कंपेनियन और एल्ब्यूमिनस
स्पेशलाइज सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, पैरेन्काइमा सेल्स हैं एक्चुअली ये, इन्हें हम कंपेनियन सेल्स का नाम देते हैं। ये सीव ट्यूब मेंबर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स से अराइज हुए होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको पता है डिवाइड होते हैं लार्जर सेल्स में, सीव ट्यूब्स बनाते हैं, और इसके साथ साथ स्मॉलर सेल जो है वो कंपेनियन सेल का होता है। ठीक है, कंपेनियन सेल एज लॉन्ग एज अ सीव ट्यूब मेंबर हो सकता है, ठीक है, और शॉर्टर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सीव ट्यूब मेंबर की अपनी लेंथ के ऊपर भी। कंपेनियन सेल्स स्ट्रांगली अटैच होते हैं सीव ट्यूब मेंबर के साथ, हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते बाय मैसीरेशन टेक्निक। आपने मैसीरेशन टेक्निक पढ़ी थी जिसमें हम सेल्स को सेपरेट करते हैं, वो कंपेनियन सेल्स की सेपरेशन के लिए नहीं है। फिर कंपेनियन सेल्स की वॉल्स के दरमियान जो वॉल है कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब के दरमियान में वो थिन होती है ताकि इजीली मटेरियल एक दूसरे में ट्रांसपोर्ट हो सके। एक्चुअली कंपेनियन सेल एक ख़ास किस्म की स्पेशलाइज्ड प्रोटीन बनाकर सीव ट्यूब को देती है, और वो प्रोटीन क्या करती है, वो प्रोटीन जो है वो हेल्प कर रही होती है कि ये इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके मटेरियल को फ्रॉम वन सेल टू अनदर, तो फ्रॉम वन सीव ट्यूब टू थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ठीक है, तो इसीलिए ये इनकी वॉल थिन है। रिच इन राइबोसोम्स होते हैं ऑन मेच्योरिटी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स वगैरह भी इनमें मौजूद हैं। इनमें आपको कुछ प्राइमरी पिट फील्ड्स भी नज़र आएंगी। ठीक है, और प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियस इनमें मेच्योरिटी पर मौजूद होता है। कंपेनियन सेल्स जो है वो सीव ट्यूब्स के अंदर जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो है उनमें कंपेनियन सेल्स नहीं होते, बल्कि उनमें रे फ्लोएम जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स वो एग्जिस्ट करते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली सीव सेल्स के बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हैं, और फिजियोलॉजिकली भी। इन्हें हम एल्ब्यूमिनस सेल्स का नाम देते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर इनकी डेवलपमेंट नहीं है कंपेनियन सेल्स की, तो वहाँ पर ये एल्ब्यूमिनस सेल्स का हम इन्हें नाम देते हैं। ये जो है अगर हम इन्हें स्टेनिंग का प्रोसेस करें तो ये स्टेन बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये रिच इन प्रोटीन है। एफिड्रा में भी एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं जो सीव एलिमेंट से सीव ट्यूब से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। एल्ब्यूमिनस सेल्स को फिर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम अदर पैरेन्काइमा सेल बाय द प्रेजेंस ऑफ द कनेक्शन विद द सीव सेल्स एंड द एब्सेंस ऑफ द स्टार्च। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, ये यहाँ पर कनेक्शन भी मौजूद है सीव सेल्स के साथ और स्टार्च भी एब्सेंट है। फिर एल्ब्यूमिनस सेल्स डाई हो जाते हैं जैसे ही सीव सेल्स जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज होंगे। हाईली रेस्पिरेटरी और एसिड फॉस्फेटेज एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही होती हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स के अंदर, मतलब रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व है, सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ मटीरियल में भी, और एसिड फॉस्फेटेज एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स हैं बेसिकली जो फॉस्फेट ग्रुप की रिमूवल में या उसकी ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहे होंगे। इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो सर्टेन पीरियड तक रिस्ट्रिक्टेड है, जिसमें लोडिंग और ओवरलोडिंग आ जाती है सीव सेल्स के अंदर। लोडिंग का मतलब है कि फूड मटेरियल जो है जो भी प्लांट ने प्रोड्यूस किया है, प्रिपेयर किया है, उसको सीव ट्यूब के अंदर एंटर करवाया जाता है। ठीक है, और उसकी एंट्री के बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है। एंट्री जो है वो सोर्स से होती है। ठीक है, जब वो सिंक तक पहुंचता है जिसे फूड की ज़रूरत है उस पार्ट तक पहुंचेगा तो वहाँ पर होगी अनलोडिंग है, वहाँ पे ये सीव ट्यूब मेंबर से निकल कर उस पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा फूड जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो ये लोडिंग और अनलोडिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स की बात करें तो एल्ब्यूमिनस सेल्स और कंपेनियन सेल्स के अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स का काम फूड स्टोरेज है। इसके अलावा टैनिन्स रेजिन्स वगैरह की क्यूमुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी उन्हीं सेल से अराइज होते हैं जहाँ से सीव एलिमेंट्स अराइज हो रहे हैं या कंपेनियन सेल्स बन रहे हैं। पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं प्राइमरी फ्लोएम से के वो एलोंगेटेड हैं। इसके अलावा सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर ये दो सिस्टम्स में डिवाइडेड है, इन्हें हम एक्सियल और रेस सिस्टम कहते हैं। एक्सियल पैरेन्काइमा सेल एक्सियल सिस्टम में मौजूद होंगे, जबकि रेस सिस्टम के अंदर जो है उन्हें हम फ्लोएम रेस का नाम देते हैं। फाइबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं प्राइमरी और फ्लोएम के अंदर। सेकेंडरी फ्लोएम में फाइबर्स जो हैं वो फ्यूजीफॉर्म कैम्बियल इनिशियल सेल्स से, जबकि सेकेंडरी में ये शॉर्टर होते हैं। पिट्स जो है वो इनकी वॉल में सिंपल होती हैं। इसके अलावा ये कंडक्टिंग सेल्स का काम कर रहे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, और इसीलिए इनका काम मैकेनिकल एलिमेंट्स के तौर पे भी काम करना है। ठीक है,
इसके बाद आपको जो है ना वो एक टॉपिक दिया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम का इन डिटेल। आपने वो डिटेल ख़ुद से पढ़ लेनी है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप लोग कंपैरिजन जो है वो अच्छी तरीके से याद कर लें, ताकि उसी कंपैरिजन को आप अगर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें तो आप अटेम्प्ट कर सकें क्वेश्चन। लेकिन अगर एग्जांपल्स जो हैं वो उसके अंदर दी हुई हैं, उस टॉपिक के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम के जो सिंपल अलग अलग सेपरेट दोनों को डिस्क्राइब किए, तो आपने उसको भी एक दफ़ा अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। क्या आप कंपैरिजन है प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम का, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले जो प्राइमरी फ्लोएम है वो आपने पढ़ा प्रोकैम्बियम से अराइज होता है, और यानी एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम वेस्कुलर कैम्बियम से अराइज होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। प्राइमरी फ्लोएम जो है बेसिकली उसको देयर इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्स्ट फॉर्म प्रोटोफ्लोएम और लेटर फॉर्म मेटाफ्लोएम, लेकिन सेकेंडरी में ये डिस्टिंक्शन आपको नज़र नहीं आती। फिर फ्लोएम फाइबर्स जो हैं प्राइमरी फ्लोएम में बाहर वाली साइड पर मौजूद हैं, जबकि फ्लोएम फाइबर सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स के दरमियान में होते हैं। प्राइमरी फ्लोएम में सीव ट्यूब्स जो है वो लॉन्गर है, उनका ल्यूमन नैरो है, अंदर जो कैविटी है वो नैरो है, जबकि सेकेंडरी में सीव ट्यूब्स जो है वो शॉर्टर हैं, लेकिन उनके जो ल्यूमन है वो ब्रॉडर है। प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा पुअरली डेवलप है, जबकि सेकेंडरी में वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, उनका काम मटेरियल को स्टोर करना है क्रिस्टल लेटिक्स वगैरह की फॉर्म में। प्राइमरी फ्लोएम में स्क्लेरेट्स नहीं होते, सेकेंडरी में स्क्लेरेट्स होते हैं। प्राइमरी फ्लोएम में मेडुलरी रेज जो है वो ख़ास रीजन्स के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से ही बनती हैं। सेकेंडरी में ये रेज जो है वो कैम्बियम इनिशियल यानी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान इन कैम्बियम की एक्टिविटी के साथ प्रोड्यूस हो रही हैं। फिर प्राइमरी फ्लोएम के अंदर मेडुलरी रेज होमोसेलुलर यानी सेम सेल वाली हैं, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम में होमो और हेटेरो दोनों तरह की हो सकती हैं। प्राइमरी फ्लोएम में कैलस जो है वो बन रहा है अराउंड द सीव पोर, जो कि वेरी लिटल और इवन एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में ये कैलस जो है वो उसकी फॉर्मेशन अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने ओवरऑल फ्लोएम को डिस्कस किया है, उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, उसको कितनी टाइप्स में डिवाइड किया है, फिर फ्लोएम प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, उसके एलिमेंट्स में वेसल और सीव ट्यूब में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसको प्रिपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है पेपर में। थैंक यू सो मच।